जाएगा यहाँ पे। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपसे पता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है जिसका? नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हो सकता है ये चैप्टर कुछ बच्चे पहले से पढ़ रखे होंगे, बहुत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छे होंगे जो पहले से पढ़ रखे होंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो मैं एक पहले बेसिक से क्वेश्चन कराता हूँ। उम्मीद करते हैं अधिकतर बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। अगर मुझे मान लीजिए दिया गया हो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, तो हमें मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया गया है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा सेक थीटा। चलिए निकाल के दिखाइए, आप लोग जल्दी निकाल के दिखाइए। 1 मिनट का समय ले लीजिए। कुछ बच्चे तो पहले से पढ़ लिए होंगे, जो बच्चे अभी नहीं पढ़ेंगे उनको मैं सिखा दूंगा। बाकी मैंने पिछले क्लास में बहुत हद तक इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन कराया था, है ना? तो 1 मिनट का समय लीजिए, इसका आंसर बताइए। 1 मिनट का समय लीजिए और इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा एंड सेक थीटा। कॉट थीटा सर 3/4 होगा, सेक थीटा 5/4। चलो, एक बच्चे ने बताया हर्षिता नाम से, बताया बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। दीपक सर थोड़ा सा मतलब किसी दूसरी दूसरी क्लास में बिजी है, दैट्स व्हाई मैं ये क्लास आपके ले रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लासेस आपकी अच्छी जाएगी, है ना? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए, हमारे पास क्या हो जाएगा? चलो हम पहले क्या बनाएंगे सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ये हमारे पास देखिए थीटा, और इस थीटा को वैसे जो जो इससे एडजेसेंट साइड होगा इसे कह देंगे हम बेस। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम बेस। और ये 90 के सामने वाला को बोल देंगे हम परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेन्यूस। और ये जो बच जाएगी इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया सर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, और वी नो डेट व्हाट इज रेशियो ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब परपेंडिकुलर की मान क्या हो जाएगी, यानी पी का मान क्या होगा यहाँ से? यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि पी बराबर मान लेंगे 3 के, एंड एच बराबर क्या मान लेंगे 5 के, क्योंकि वी नो डेट जब भी हम रेशियो को नंबर के रूप में लिखते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम नंबर को किसी जब भी हम रेशियो को या क्या बोलते हैं, अनुपात बोल दो, या आप ये बोल दो क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को जब भी हम नंबर के रूप में लिखते हैं तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पी के मान क्या लिखेंगे? 3 के, और एच के मान क्या देंगे? 5 के। यहाँ पे आ गया हमारे पास पी का मान जो है वो हो गया 3 के, एंड एच का मान क्या हो गया? 5 के। जैसे ही हमें पता चला हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा पी। एंड हाउ टू कैलकुलेट भी? तो यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। गोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बी निकालना, हमें बेस निकालना, क्या होगा? बेस हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है 5 के का होल स्क्वायर माइनस 3 के का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे हो जाएगा बेस हमारे पास 5 के, यानी 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास
16 k² जो कि हो जाएगा किसके बराबर, 4k के बराबर। यानी हमारे पास हो जाएगा सर बेस क्या जगह 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, बेस हो गया 4k। जैसे हमें मिल गया सर बेस जो 4k, तो हम इसका तो हम देख नया सर ट्रेंगल बनाएंगे। कैसा ट्रेंगल बनाएंगे, वो बनाएंगे सर राइट एंगल ट्रेंगल बना देंगे। कैसा ट्रेंगल बनाएंगे सर, राइट एंगल ट्रेंगल। चलो यहाँ बना देते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। ए बी सी। अगेन हमें दिख गया सर, ये हो गया परपेंडिकुलर जो 3k के बराबर है, हाइपोटेन्यूज जो कि 5k के बराबर है, बेस जो कि 4k के बराबर है ना। अब हमें पता है सर कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है सर, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका ऑपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कॉट थीटा हो जाता है। और कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस हमारे पास 4k, एंड परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3k, है ना। तो के से के कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, कॉट थीटा का वैल्यू आ गया 4/4 क्लियर है। कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 4/3। ये टोपी यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया, बेस अपन पढ़ यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हमें बताइए इसका अलग क्या पूछा है, सेक थीटा। व्हाट इज सेक थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड देन सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बताइए क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, बताइए चैट में। और बताइए सेक थीटा क्या होगा। मात्र दो बच्चों ने आंसर किया, मात्र दो बच्चों ने आंसर किया, जल्दी बाकी बच्चे बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, या हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास सर, हाइपोटेन्यूज 5k एंड बेस क्या है 4k। तो के से के कैंसिल आउट होंगे 5/4, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट। चल इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे, सेम उसी पर क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए। नहीं, इसके लिए आप 1 मिनट समय ले लीजिए, टेक योर टाइम। उम्मीद करते हैं आपको पिछला क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। चलिए आराम से आंसर करेंगे। चलो रूट 7/5, चलो 2-3 बच्चे आंसर किए, बाकी बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
कि अगर आपके पास बोला कि देखो साइन है, हमें क्या पता है साइन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर यहाँ दिया सर 3/4, यानी यहाँ से हम ये बोल देंगे कि सर परपेंडिकुलर इज हाउ मच, 3 के, एंड हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, 4 के। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा सर बेस। चलिए निकालने के लिए पहले क्या करते हैं सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। चलो अब हमें देखना है सर एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा हमारे पास बेस, ये हो जाएगा सर हमारे पास परपेंडिकुलर, और 90 के समल हो जाएगा हमारे पास देखो हाइपोटेन्यूज, मतलब एच मिल जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारे पास बेस। क्लियर है। अब देखते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है सर 4 के, और परपेंडिकुलर हमारे पास देखो 3 के, एंड बेस निकाला है, तो क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास, हमें निकालना बेस निकाला तो पहले बेस ही निकल रहा है ना। बेस क्या होगा सर, बेस हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज एच क्या है, एच सर 4 के का होल स्क्वायर माइनस 3 के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी यहाँ से हो जाएगा सर बेस हमारे पास 4 के यानी 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास √7 के स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा √7 के, यानी बेस हमारे पास क्या आ गया सर, बेस आ गया। चलो एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हाइपोटेन्यूज को क्या 4 के, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3 के, एंड बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा √7, बेस क्या हो जाएगा √7 के, यानी हमें निकालना है सर कॉस ए। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए। कॉस ए होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या हो जाता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी बाई एच, और व्हाट इज बेस √7 के, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, तो 4 के से के कट गया, क्या आ जाएगा हमारे पास √7 बाई √4, √7 बाई 4, है ना। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल राइट करना है। ठीक है, चलिए समझ आएंगे। चलिए तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इसकी आंसर करनी है आपको पोल सेक्शन में। कॉट ए दिया गया, आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है। और इसका आंसर में क्या करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। चलो ठीक है, 2 मिनट के समय देता हूं आपको आराम से बनाने के लिए, आराम से बनाइए। और इसका आंसर हम क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे हम पोल सेक्शन में जाके, इसका आंसर हम क्या करेंगे पोल सेक्शन में जाकर करेंगे।
चलिए लास्ट 1 मिनट आराम से आंसर करेंगे। मात्र 2 बच्चों ने आंसर किया, देखो 23 बच्चों में से मात्र 2 बच्चों ने आंसर किया। देखो अगर आप आंसर नहीं करोगे तो सबसे पहला बात तो ये कि आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस जो है ना पूरा का पूरा नील हो जाएगा, है ना। तो लग ही नहीं सकती अटेंडेंस, आपकी लग ही नहीं सकती अगर आप आंसर नहीं करोगे। चलिए ट्रांसलेट कर देखो, 50% बच्चों ने ही आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने ही आंसर किया है। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। डिस्कस करते हैं। देखिए कॉट ए हो गया 8/15, और हम जानते हैं वी नो डेट व्हाट इज कॉट ए। कॉट ए होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन यानी बी बाई पी, 8/15। इसका मतलब यहाँ से बी का मान हो गया 8 के, एंड पी का मान क्या हो गया 15 के। पी का मान क्या हो गया 15 के, 8 के 15 के, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। ए बी सी, एंगल के हिसाब से देखना है। ये हो गया सर हमारे पास बेस, मतलब अब शॉर्टकट में लिखते हैं बी पी और एच। तो बी का मान हो जाएगा सर हमारे पास 8 के, एंड पी का मान हो जाएगा हमारे पास 15 के। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच, एच हो जाएगा हमारे पास रूट पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी हो गया 15 के का होल स्क्वायर, बी हो जाएगा 8 के का होल स्क्वायर। 15 के मतलब 225 के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर। यहाँ से चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 9, और ये हो गया 8, ये हो गया 289 के स्क्वायर, जो कि किस बराबर 17 के बराबर हो जाएगा। किस बराबर हो जाएगा हमारे पास 17 के बराबर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी आंसर से चलो 17 के हो गए।
और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन ए, हमें क्या चाहिए साइन ए, एक हिसाब से साइन वाला। चलो, तो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यानी परपेंडिकुलर जो हो जाएगा हमारे पास पी बाई एच, एंड व्हाट इज पी, पी इज 15 के, एंड हाइपोटेनिस जाएगा 17 के, यानी हो गया 15/17, 15/17। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ना। तो जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट जिन करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट उसमें आपको डबल वाइट टाइप करना है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इसका भी आंसर क्या करना है, इसका भी आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि मात्र 7 बच्चों ने ही आंसर किया है।
चल, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे हो गया हमारे पास 10 a जो हो गया वो हो गया 5/12। अब 10 a क्या होता है सर? 10 a होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपन बेस। यानी यहाँ से क्या बोलेंगे सर? परपेंडिकुलर अपन बेस किसके बराबर है सर? 5/12 है ना। यानी परपेंडिकुलर हो गया सर 5 के, बेस हो गया 12 के बराबर। अब हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, या थोड़ा सा इससे करते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये हो गया हमारे पास एंगल है। इसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये हो गया हमारे पास बेस। ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज एच, तो हो जाएगा एच। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। ये हो गया बी। कहते हैं परपेंडिकुलर का मान क्या होगा सर? 5 के। बेस का मान क्या होगा? 12 के। एंड हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, कौन से निकालना है? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच हो जाएगा रूट पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच हो जाएगा रूट पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। ये देखो, पी हो गया सर हमारे पास, देखो 5 के का होल स्क्वायर, और बी हो गया 12 के का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 25 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा रूट 169 के स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 13 के बराबर। यानी एच किसके बराबर हो गया सर? 13 के बराबर। और हमें निकालने क्या है? हमें निकालनी है कॉस है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसी से कॉस है। कॉस से क्या होती है? वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस से क्या होती है? वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास बेस। व्हाट इज बेस? बेस है 12 के एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 के। ये क्या हो जाएगा? के से के कैंसिल आउट, तो बोलेंगे कॉस से क्या हो जाएगा? 12/13। 12/13, which option is right answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. Is it okay? Yeah. जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कीजिए। या जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाइट टाइप कर देना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट टाइप कर क्लियर है? चलो बढ़ जाए। एक क्वेश्चन और है again, इसमें दिया है हमारे पास कॉट ए, और हमें निकालना साइन ए का वैल्यू। हमें क्या निकालना? साइन ए का वैल्यू निकालना। और इसका भी आंसर कहाँ करना आपको? इसका भी आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। देखो, तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है, तो थोड़ा सा अधिक समय लीजिए, लेकिन आंसर आप लोगों का एकदम सही सही आना चाहिए। कहाँ आंसर करना आपको? पोल सेक्शन में। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे।
चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ले रहे हैं? चलो लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना? चलिए हमें दिया है कॉट ए का मान 7/24, यहाँ से हो जाएगा सर कॉट ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या बोलते हैं इसको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ बेस का मान हो जाएगा सर 7 के एंड परपेंडिकुलर मान हो जाएगा 24 के। तो क्या करेंगे, हम एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, इसके हिसाब से ये हो जाएगा सर बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो बेस दिया हमारे पास 7 के, परपेंडिकुलर दिया है 24 के, और हमें निकालना एच। क्या निकालना है, हमें निकालना है एच निकालना है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सर हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर जो है 24 के का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 7 के का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से हो जाएगा सर 24 मतलब 576 के स्क्वायर प्लस 7 मतलब 49 के स्क्वायर, ये हो जाएगा सर रूट 625 के स्क्वायर, जो कि हो जाएगा सर 25 के हाइपोटेन्यूज क्या होगा 25 के। एंड हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है साइन ए, और साइन ए क्या होता है सर, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, perpendicular upon hypotenuse. Then here perpendicular is how much? 24K. And hypotenuse is how much? 25K. It means K2K cancel, यानी sin A is equal to हो जाएगा 24/25, 24/25। Which option is the right answer? Option B, the right answer. Option B, the right answer. मतलब most of the student given the right answer. अधिकतर बच्चे आंसर इसका सही कर रहे थे, ग्रेट। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन डबल वाले जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट ऑप्शन को डबल वाई टाइप करना है, जल्दी कीजिए। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट ऑप्शन को डबल वाई टाइप करना है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। समझ जाए, अब बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है, ये है सर स्क्वायर ऑफ एनी ट्रिग्मेटिक रेशियोज। तो हमने क्या चीज समझ लीजिए, अगर मैं बोलूँ आपको ए इंटू 1 इज हाउ मच, बोलेंगे ए इंटू 1 ए, 2 इंटू 1 इज हाउ मच, a into a is how much, a square, 2 into 2 is how much, 2 का square। In the similar way 3 into 3 is how much, 3 square, x into x is how much, x square, y into y is how much, y square। In the similar way sin theta into sin theta, क्या बोलेंगे sin theta का होल स्क्वायर, ऐसे लिखें या ऐसे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, cos theta into cos theta is how much, cos theta the whole square या cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखो। दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। चलो इन द सिनेरियो tan थीटा into tan थीटा is how much, तो tan थीटा द होल स्क्वायर या फिर tan स्क्वायर थीटा, अगेन cot थीटा into cot थीटा या cot थीटा का होल स्क्वायर,
या कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन सेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर या सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक अगर ये आपको स्क्वायर वाला समझ में आए जल्दी बताएंगे, अगर आपको ये समझ में आए तो जल्दी चैट्स में डबल ऐड करेंगे। और आपको ये समझ में जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लेंगे और चैट्स में आप डबल वाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। सारे के बच्चे सारे बच्चे करेंगे चैट्स में डबल वाइट। ये समझ में आ गया तो ठीक है। चलो अब इसको तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पहुंचाता हूँ। यानी यहाँ से हमें ये पता चल गया सर साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा है, इसका मतलब होता है साइन को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना। अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा का मान लिखा है 3/5 द होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 3/5 को 2 बार गुना करना है। तो कैसे गुना करते हैं सर? ऊपर वाला गुना ऊपर के साथ, नीचे वाला गुना नीचे के साथ। 3 × 9 = 50 25, 3 × 9 = 50 25। कोई डाउट यहाँ तक? टिल हियर एनी डाउट? आई होप टिल हियर एनी यू हैव नो डाउट। आपके पास यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सब समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट, अगर मैं इसी में बोलूँ 4/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/5 इंटू 4/5 क्या होगा? 16/25 है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बोलूँ इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, बताइए। देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज हाउ मच? बहुत बढ़िया, आराम से आंसर करेंगे। ग्रेट। सबसे आसान है सर, cos स्क्वायर थीटा करने मतलब कि cos थीटा इंटू cos थीटा। और एक cos थीटा का वैल्यू कितना दिया? 4/5, तो दो का होगा 4/5 इंटू 4/5, 4 4 16, 5 5 25, 16/25। क्लियर है? In the similar way, if we have tan theta is equal to 3/4, then what is the value of cot square theta? चार्ट में बताना, चार्ट में।
ग्रेट, चलो बहुत अच्छे से समझ गए। देखो, सबसे पहले बताओ कि सर tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है सर cot थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा, देन cot थीटा हो जाएगा 4/3, है ना। यानी हमें cot थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, यानी तो इसको मतलब ये cot थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा। अब cot थीटा का वैल्यू क्या क्या आएगा हमारे पास, 4/3 इंटू 4/3, ये सर 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 16/9 इज इट ओके, 16/9। चलो बहुत अच्छा आंसर, एकदम सही करा, आंसर एकदम सही करा। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन बताइए, पहला क्वेश्चन आंसर बताइए। चलो, तो साइन ए हो गया हमारे पास 3/5। तो अगर हमारे पास साइन ए का होल स्क्वायर बोले या साइन स्क्वायर ए बोले, बात बराबर है, बात बराबर है, बात बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो देखो 3/5 इंटू 3/5, या तो ये देखो 3 3 9, अब 5 5 25, है ना। चलो, 3 3 9, 5 5 25, क्लियर है। चलो, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए, जल्दी करिए। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है। चलिए, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। और आपको यहाँ तक डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, है ना। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, चलिए।
किसी को कोई डाउट है बच्चे? एन टाइप करेंगे, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। किसी को भी डाउट है बच्चे चैट में एन टाइप करेंगे, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो।